एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। लोकसभा के चुनावी संग्राम में केजरीवाल की एंट्री से सियासी पारा परवान चढ़ गया है। शुक्रवार 10 मई को अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने मोदी समेत पूरी बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। आज शनिवार को बजरंग बली से आशीर्वाद लेने के बाद केजरीवाल मीडिया से रूबरू हुए और पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमला बोलना शुरू कर दिया, और देर से ही सही लेकिन चुनावी शंखनाद कर दिया। इस दौरान केजरीवाल ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी ने एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। केजरीवाल ने कहा कि अगर मोदी जीते तो पूरा विपक्ष साफ हो जाएगा। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टैलिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। यही नहीं, केजरीवाल ने विपक्ष के लिए ही नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं को लेकर भी चिंता जताई और मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं की राजनीति खत्म कर दी। अगला नंबर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का है। मोदी योगी को भी निपटा देंगे। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। योगी को लेकर केजरीवाल ने मोदी पर हमला तो बोला ही, साथ ही देश के अगले पीएम को लेकर भी भविष्यवाणी कर दी। कहा मोदी नहीं अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके पीछे की मंशा क्या है ये खुद केजरीवाल से सुनिए। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। हालांकि केजरीवाल ने ये भी दावा किया कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है, और अगर बन गई तो मोदी तानाशाही करेंगे। वन नेशन वन लीडर के तहत पूरे देश में तानाशाही करेंगे। बता दें कि 21 दिन के लिए जेल से बाहर आए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने केवल चुनाव प्रचार की परमिशन दी है, जिसके तहत दिल्ली की 5, पंजाब की 13 और हरियाणा की 1 सीट यानी 19 सीटों पर केजरीवाल के चुनाव प्रचार का प्लान है, जिसकी शुरुआत केजरीवाल ने दिल्ली से कर दी है। आपको क्या लगता है, केजरीवाल के आने से और उनके प्रहारों से आम आदमी पार्टी समेत
इंडिया अलायंस को कितना फायदा होगा और बीजेपी को कितना नुकसान, ये हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव।